क्या बोल रहा है? शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग। ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग मैं बता देता हूँ, सुनना। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब है कि क्या नाम है, मान लो फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ सिंपल सी तरीके से, अगर मान लो शॉर्ट सर्किटिंग का बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में जुड़ गए। ठीक है, तो लाइव वायर और न्यूट्रल मान लो कहीं पे वायर पे कट लगा हुआ है और वो आपस में जुड़ जाते हैं तो वो कहते हैं, उसको कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, ओवरलोडिंग का मतलब भी उसी से रिलेटेड, लेकिन ओवरलोडिंग का एग्जैक्ट मतलब तुम ये समझ सकते हो कि ओवरलोडिंग तब होती है जब एक साथ बहुत ज्यादा चार्ज फ्लो होने लग जाता है। ठीक है, तो और वो कब होगा, तो ऑब्वियसली जब दोनों वायर जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ओवरलोडिंग के और भी रीजन है, जैसे मान लो तुमने एक ही सॉकेट में बहुत सारे प्लग लगा दिए, मतलब एक ही प्लग पे बहुत सारे अप्लायंसेस लगा दिए, एक साथ ज्यादा चार्ज खींचने लग जाएगा तो वो भी ओवरलोडिंग का रीजन है। और कुछ हो, आर्मेचर पोलैरिटी सर आर। आपने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के बाद नहीं करवाए थे नोट्स? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के बाद मैंने इलेक्ट्रिक जनरेटर कराना था। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर सुन नहीं सर, नोट्स की कह रहा हूँ, नोट्स दिए थे क्या? सुन 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 इलेक्ट्रिक जनरेटर के, इलेक्ट्रिक जनरेटर वैसे ही मैंने बोला था मोटर और जनरेटर मैं दूंगा अलग से। दूसरी बात, जनरेटर हट गया सिलेबस से। ठीक है, तो उसके बाद बचा था डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, सिर्फ एक टॉपिक। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो एक टॉपिक है उसके मैंने वो क्या नाम है फोटो भेजी थी ग्रुप में। ठीक है, हाँ सर ठीक है। हाँ ठीक है। और दूसरी बात, मेरे पास मैसेज आया है, भैया अब आप चैप्टर 6 का टेस्ट दोगे तो आप चैप्टर 6 चैप्टर के डिलीटेड पोर्शन भी दोगे। पहली बात, अगर मैंने पढ़ाया तो मैं उसका टेस्ट लूंगा, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि चैप्टर 6 में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है कार्तिक, चैप्टर 6 में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, तो अपना दिमाग मत लगाओ और ये मत सोचो कि कौन सा पार्ट डिलीट हुआ है, कौन सा पार्ट। मैं पूरी क्लास ले चुका हूँ और पूरे चैनल पे पूरी 2 वीडियोस पड़ी हुई है इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, एक जो अलग से बनाई गई है और एक जो तुम्हारी क्लास का सेशन डाला हुआ है। दोनों क्या नाम है पब्लिक है, उन दोनों को सही से जाके देख लो कि कौन से पोर्शन डिलीट हुआ। मैंने इसीलिए लास्ट क्लास में पूरा एक सेशन इसीलिए वेस्ट किया था, और मैंने साफ साफ बोला था कि ये तुम्हें टिप्स पर याद होना चाहिए कि कौन सा पार्ट कट रहा है कौन सा पार्ट नहीं कट रहा, ताकि तुम्हें बार बार रेफर ना करे पीडीएफ या फिर वीडियोस को कि यार ये वाला कटा है कि नहीं, ये वाला कटा है कि नहीं। या तो एनसीईआरटी लो, जो मैं टॉपिक समझा, मैंने बुक में जब वीडियो देख वो होते हुए वीडियो देखो और एनसीईआरटी लो, और एनसीईआरटी में बड़ा सा एक पेंसिल लो, क्रॉस लगाते हुए जाओ कि ये टॉपिक हट गया, ये टॉपिक नहीं आ रहा, इस पेज के बाद नहीं आ रहा, ये चीज। ठीक है, अब से जो चैप्टर होंगे उस पर तो मैं डायरेक्टली बताते हुए जाऊंगा, लेकिन जो अभी तक हो गए हैं उनमें से मैंने सिंपल सा बताया था। चैप्टर 7 में से एक चीज कटी है बस, चैप्टर 7 में से प्लांट के बाद का सारा पार्ट कट गया, और अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स करे उनमें से कुछ नहीं कटा उसके अलावा। ठीक है, हमने सारे चैप्टर एग्जैक्टली करे, लेकिन आज हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसका आधा हाफ कट गया है। ठीक है, लेकिन वो आधा हाफ मैं कराऊंगा वैसे। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। मेरा पेज नंबर 238 238 पे। कौन सा मतलब कौन सी बुक कह रही है? एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 13 कह रही है? हाँ, पेज नंबर 238। 2 क्वेश्चन 2 और 3। एक सेकंड में ओपन करता हूं। चैप्टर नंबर 13 पेज नंबर कितना बोला? 238। एक सेकंड, पेज नंबर 238। पेज नंबर 238 कहाँ है यार, चल जा। कौन कौन से क्वेश्चन जल्दी बोल जल्दी। सेकंड और थर्ड। सेकंड, एक सेकंड रुक जा। Second or third, an electric oven of 2 kilowatt power rating is opened in a domestic electric circuit. 220 volt has a current supply. What result do you expect? Explain. Potential दे रखी है, पावर दे रखी है, करंट दे रखा है, P = VI लगा। ठीक है, इसके बाद वो पूछ रहा है कि क्या होगा सर्किट को, मतलब सर्किट को कोई नुकसान होगा कि नहीं, तो को ये बताना है। तो पावर से अगर ज्यादा रिलेटेड आ रहा है तो सिंपल सा एक्सप्लेन करना है तुझे। ठीक है, चल मैं इसको और बता दूंगा। बट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अरे यार दिमाग लगाना, ओवरलोडिंग किस किस वजह से होती है?
ठीक है। ओवरलोडिंग जिन जिन वजहों की वजह से होती है उन सब चीजों को कम कर दे। मैंने बोला कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर नहीं मिलने चाहिए, तो तू क्या बोलेगी कि उनको इंसुलेटेड रहना चाहिए। दूसरी चीज क्या होती है कि एक स्विच पे बहुत सारे प्लग नहीं लगाने चाहिए, तो वो उससे बचना चाहिए। तो सीधा उसकी उल्टी चीजें बोली है ना, क्या चीजें क्या पूछ रही है। ठीक है, लाइव वायर इंसुलेटेड होनी चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? लाइव वायर इंसुलेटेड का मतलब उस पर कवर चढ़ा होना चाहिए। जो हम जैसे तेरे को लाइव वायर रेड कलर का दिखाई देता है, तो रेड कलर का क्योंकि उसमें रेड कलर का कवर चढ़ाते हैं, और रेड कलर का कवर इंसुलेशन होता है, मतलब कि क्या नाम है, वो करंट ना पकड़े। अभी समझ में आया? ठीक है, अभी मैंने आपको कल वो बताया था ना, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, मेरा वो स्कूल में बोल रहे कि पूरा नहीं आ रहा है, और आप बोल रहे कि भैया कि प्लांट के बाद का कट रहा है, तो कैसे करना है मेरे को? देख बता दूंगा, रुक जा। ठीक है, तो मानसी सेकंड क्वेश्चन आ गया समझ में, या नहीं आया तो मैं दोबारा बोल देता हूँ, बता दे मुझे। दोबारा बता दो। ठीक है, सुन अब मेरी बात। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं शेयर ही कर देता हूँ, ये ले। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट। 2 किलोवाट का मतलब क्या होगा, 2000 वाट हो गया। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑपरेटेड है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट 220 वोल्ट। 220 वोल्ट का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल। ठीक है, तो V इज इक्वल टू 220, पावर इज इक्वल टू 2 किलोवाट। ठीक है, 2 किलोवाट को 2000 वाट भी हो सकती है, तो ठीक है, और करंट हो गया 5 एम्पीयर। अब तेरे को ये बताना है कि क्या होगा, तो यहाँ से तेरे को सिंपल सिंपल सा क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकाल ले या कुछ भी करंट ही निकाल ले। ठीक है, तो तेरे को ये समझ में आ जाएगा कि सर्किट ओवरलोडिंग की वजह से खराब होगा या नहीं होगा, सर्किट डैमेज होगा या नहीं होगा। आया समझ में क्या हो रहा है? तो अगर इससे ऊपर पोटेंशियल जा रही है तो इसको मतलब सर्किट खराब होगा, और अगर नहीं जा रहा तो सिंपल सा लॉजिक है ना कि करंट सही से काम करेगा। सिंपल सा मतलब ये कि मान ले फॉर एग्जांपल 2000 वॉट है और इसके नीचे 220 रखते हैं, तो 2000 अपॉन में 220 कितना आएगा, 2000 अपॉन में 220 अप्रॉक्स 9 के अराउंड आएगा। ठीक है, क्योंकि 2200 आएगा ना। ठीक है, तो 9 के अराउंड आएगा, और 9 एम्पेयर इसका मतलब करंट आ रहा है। तो अगर सर्किट के अकॉर्डिंग 9 एम्पेयर करंट जा रहा है, और तू क्या नाम है, ये क्या बोल रहा है कि वो 5 एम्पेयर ही मैक्सिमम खींच सकता है, तो सर्किट खराब होगा ना। दिमाग लगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI। P दे रखा है, V दे रखा है, I दे रखा है, लेकिन देखो I अपने आप निकालना है, इस I को छोड़, अपने आप I निकाल। तो 9 एम्पेयर के अप्रॉक्स आ रहा है। ठीक है, मैं लिख के दिखा देता हूँ तेरे को मैं क्या बोल रहा हूँ। स्क्रीन पे कोई नहीं चलाएगा, उसकी हड्डियाँ तोड़ दूंगा मैं। ठीक है, 2200 अपॉन में 220। ठीक है, तो 9 के अप्रॉक्स आएगा, तो 9 एम्पेयर, लेकिन तेरे को कितना बोला 5 एम्पेयर। तो जब तू 9 एम्पेयर देगी, ठीक है, लेकिन उसने बोला 2000 है। हाँ, तो 2000 कर दे। ठीक है, सुन अब क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो 9 के अप्रॉक्स ही आएगा। ठीक है, तो वो बोला लेकिन 5 एम्पेयर में मैक्सिमम दे सकता हूँ, लेकिन इस सर्किट के अकॉर्डिंग तो 9 एम्पेयर जा रहा है। तो वो बोल रहा है भाई मेरे पास जो सर्किट डिजाइन है वो तो 5 एम्पेयर खींच सकता है। मैंने बोला भाई मैं तो 9 एम्पेयर वाला दे सकता हूँ, तो उसने बोला काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो होगा क्या, तो सर्किट डैमेज हो जाएगा ना। उसको चाहिए 5 एम्पेयर से ऊपर नहीं चाहिए उसको, लेकिन मेरे जो उसने अरेंजमेंट बोली उस हिसाब से तो 9 एम्पेयर जाएगा, तो वो सीधा सीधा बोलेगी तो सर्किट खराब हो जाएगा। अभी आया समझ में मानसी? हाँ भैया आ गया। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। ठीक है, अब हम चैप्टर शुरू करते हैं, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, फटाफट हो गया, सुनना। ठीक है, ये थोड़ा शाइन आ रहा होगा, मैं आज पर्दा नहीं लगाया, कोई नहीं। ठीक है, सुनना। अब सुनो चैप्टर नंबर 13। ठीक है, अब अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना अपने आप को अनम्यूट करके, लेकिन अनम्यूट करते समय याद रखना कि आवाज मुझे साफ आनी चाहिए और पीछे से शोर नहीं आना चाहिए, वरना चैट में डालो। ठीक है, अब सुनते रहे, सुनो। तो चैप्टर नंबर 13 में करना क्या है, ये बात मैं सिंपल बता दूं। चैप्टर नंबर 13 में मैं टॉपिक्स दोनों से करने हैं, उसके बाद मैं बता रहा हूँ इसमें डिलीट क्या था। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 13 का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो मेटल एंड नॉन मेटल का मतलब क्या, सिंपल सा लॉजिक कि मेटल का मतलब क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे चलो धीरे धीरे। ये तो चैप्टर में क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। और मेटल एंड नॉन मेटल के लिए हमको क्या निकालनी है, एक रिएक्टिविटी सीरीज निकाले। सचिन तरुण म्यूट कर लो वरना मैं रिमूव कर दूंगा। संधारा क्या कह रहा हूं, तरुण मांझा। ठीक है, संधारा में क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो हमको क्या करना है, मेटल और नॉन मेटल को ना अरेंज करना। देखो सिंपल सा लॉजिक है, हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उनमें से मेटल है, नॉन मेटल और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, हम उनकी बात करेंगे, मेटल वगैरह। ठीक है, सुनना। मेटल और नॉन मेटल को उसने क्या बोला, एक रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग अरेंज करो। ठीक है, ठीक है, तो संधारा मैंने क्या बोला,
उसने बोला कि एक रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग अरेंज करो। मैंने बोला ठीक है, मैं रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग अरेंज कर दूंगा, लेकिन सुनो ध्यान से, पहले क्या बोल रहा है वो, कह रहा रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग, मतलब उसकी रिएक्टिविटी कैसी है उसके अकॉर्डिंग अरेंज करूंगा। उसका मुझे क्या निकालना है, रिएक्टिविटी सीरीज निकालनी है, ठीक है। लेकिन निकालूंगा कैसे, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, हर एलिमेंट को रिएक्ट करा के देखना पड़ेगा कि वो कितना ज्यादा रिएक्टिव है। जो ज्यादा रिएक्टिव वो टॉप पे आएगा, जो कम रिएक्टिव वो बॉटम पे आएगा, ठीक है। और जो मॉडरेटली रिएक्टिव वो थोड़ा मिडिल में आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या निकल जाएगी, हमारी रिएक्टिविटी सीरीज निकल जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि मैं रिएक्ट किससे कराऊंगा, ठीक है। तो याद रखना, हमको 3 चीजों से बेसिकली रिएक्ट कराना है। मतलब हमारे पास 3 चीजें जिनसे हम हर एक एलिमेंट को रिएक्ट कराएंगे, और उन 3 चीजों से रिएक्ट करा के हम एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाएंगे। और वो रिएक्टिविटी सीरीज मुझे बताएगी कि कोई एलिमेंट कितना ज्यादा रिएक्टिव है या फिर कोई एलिमेंट कितना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। समझ आया मेरी बात? तो 3 चीजें कौन सी है, तो 3 चीजें तो हमारे एनसीईआरटी में 3 चीजें, ठीक है। तो क्या 3 चीजें कौन सी है, ठीक है। तो 3 चीजें वो है जो कॉमनली रिएक्ट करती है। तो सबसे पहली चीज क्या है, एयर। तो जितने भी एलिमेंट्स वगैरह हम उस सबको किससे रिएक्ट करेंगे, एयर से रिएक्ट करेंगे। और एयर से रिएक्ट करने पर हमारे पास एक रफ से एक रिएक्टिविटी आ जाएगी, ये एलिमेंट इतना ज्यादा रिएक्टिव है, एलिमेंट इतना ज्यादा रिएक्टिव है, एलिमेंट इतना ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। उसके बाद वाटर है, और एक क्या है, एसिड, ठीक है। तो हमको इन 3 चीजों से रिएक्ट कराना है हर एलिमेंट को, ठीक है। तो हर एलिमेंट को तो करा नहीं सकते, ऑब्वियसली हमने कुछ एग्जांपल लिए होगा, उन्हीं पे काम करेंगे, ठीक है। तो सुनना, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि मेटल और नॉन मेटल होते क्या है। मैंने 9th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा था, अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरी चीज, हमको एक क्या बनानी है, रिएक्टिविटी सीरीज बनानी। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब होता है एक ऐसी सीरीज जो ये बताएगी कि कोई भी एलिमेंट कैसे काम कर रहा है। मतलब ये कि एक रिएक्टिविटी सीरीज का सिंपल सा मतलब ये है कि जो वो सीरीज बताएगी कि कौन सा एलिमेंट कितना ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट कितना कम रिएक्टिव है। तो उस सीरीज को बनाने के लिए मुझे अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, तो वो ये कर समझा है। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला, मैंने बोला क्लास के अंदर मुझे बच्चे अरेंज करने हैं, जो बहुत अच्छे हैं, जो बहुत बेकार पढ़ने में, जो बहुत अच्छे पढ़ने में, जो बहुत बेकार पढ़ने में, जो मॉडरेट में पढ़ने में, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को क्या, मैं कैसे करूंगा इसको, तो मैं टेस्ट लूंगा सिंपल सा। तो मैं सबका टेस्ट लूंगा और उसके बाद पता लगेगा कि कौन बच्चा किस लेवल पे आता है, ठीक है। सेम यहाँ पर है, मुझे रिएक्टिविटी सीरीज बनानी है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। इन रिएक्टिविटी सीरीज बनाने के लिए मैंने क्या करा, टेस्ट लिए। लेकिन यहाँ पर मैंने कितने टेस्ट लिए, 3 टेस्ट लिए, और 3 टेस्ट में अलग अलग फीचर्स आए। सबसे पहले आया एयर, फिर वाटर और फिर एसिड। समझ आया, आगे पीछे कर सकते हैं, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। इस चैप्टर का मेन जो टॉपिक है ना, वो पता है क्या है, वो है आयनिक बॉन्ड। मतलब ये भैया वॉइस में डिस्टरबेंस आ रही है, अभी भी आ रही है क्या, ठीक है। अभी आपकी आवाज धीरे आ रही है, ठीक है। आवाज अगर धीरे आ रही है, अब शायद थोड़ी ठीक हो जाए, अगर अभी भी दिक्कत होगी तो बता देना दोबारा, ठीक है। सुनना, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो हमको लेकिन इस चैप्टर में मेनली क्या पढ़ना है, चैप्टर में हमको मेनली 2 टॉपिक्स पढ़ने होते थे यार, ठीक है। तो पहला क्या था, आयनिक बॉन्ड, जो अभी भी पढ़ना है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड और उसकी प्रॉपर्टीज। रीजन क्या है आयनिक बॉन्ड पढ़ने का, तो आयनिक बॉन्ड पढ़ने का इसलिए रीजन है ताकि हमको पता लगे कि बॉन्ड कैसे बनते हैं और काम कैसे करते हैं। उसी से रिलेटेड एक कोवलेंट बॉन्ड होता है, हमें चैप्टर 4 में पढ़ना है। नया मैंने क्या था, तो इस चैप्टर में पढ़ना आयनिक बॉन्ड। लेकिन उसके बाद एक सेकंड टॉपिक होता था एक्सट्रैक्शन टेक्निक, जो अब काट दी है, मतलब इस साल के सिलेबस से काट दिए गए, ठीक है। यहाँ तक मैंने क्या बोला। दूसरी चीज सुनना जरा ध्यान। तो जो इस साल का जो आयनिक बॉन्ड है ना, सिंपल सी भाषा में, जो अभी हम जो आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस आयनिक बॉन्ड में क्या है उस, और दूसरी बात ये भी याद रखना कि चैप्टर 4 है ना, उसमें सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड वाला टॉपिक छोड़ा हुआ है, बाकी पूरा चैप्टर 4 उड़ा दिया, जबकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे के हिसाब से, ठीक है। लेकिन उसके अंदर सिर्फ उस कोवलेंट बॉन्ड को रखने के लिए उन्होंने उस चैप्टर का वो वाला पोर्शन रखा हुआ है बस, ठीक है। हम वो पूरा करेंगे या नहीं करेंगे बात की बात है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो, पहली चीज समझ आएगा नहीं चला। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको आयनिक बॉन्ड में बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर मेन टॉपिक ये था और आयनिक बॉन्ड रह गया है अब, ठीक है। तो इसलिए उस पर ध्यान देना। तो मैंने क्या बोला, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ये सब भी काट दिया उसके लिए। चलो अब सुनना जरा ध्यान से, अब हम चैप्टर अब क्लियर है, ठीक है। अगर सुनना है अब ध्यान से सुनना, अब हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं और कोई भी डाउट होगा तो बताना होगा, ठीक है। तो सुनो, सबसे पहले आता है मेटल एंड नॉन मेटल। क्वेश्चन ये आता है कि भैया ये तो ठीक है मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर, पहले ये तो बताओ कि मेटल क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है। मतलब ये कि प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल क्या होती है। सुनना, दिमाग में ध्यान से समझना और ब्रेन को शांत करो और सुनो क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सुनना, सबसे पहले बात करते हैं मेटल की, ठीक है। तो मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज है जिससे पता लगेगा कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। पहली बात याद रखना, हम जो ब्रॉड कैटेगरी है वो क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। एलिमेंट के अंदर 4 कैटेगरीज आती है। सबसे पहले आता है मेटल, जो हमारी एनसीईआरटी में है। फिर आता है नॉन मेटल, जो हमारी एनसीईआरटी में है, लेकिन 2 चीजों के बारे में एनसीईआरटी में बात नहीं करी हुई, मतलब इस चैप्टर में बात नहीं करी हुई। वो क्या है, एक है मेटलॉइड और एक है
नॉवल गैसेस, ठीक है, ये 4 चीजें हैं, ठीक है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स और नॉवल गैसेस। तो नजर ध्यान से, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेटल्स की, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट की क्या होती है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है जिससे वो डिफाइन किया जाता है कि वो इस कैटेगरी में आएगा, इस कैटेगरी में आएगा। मान लो फॉर एग्जांपल तुम हो, ठीक है, तो तुम क्या नाम है, तुम्हारी क्लास है, ठीक है, तो तुम्हारी क्लास में तुम्हारे को किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है कि ये इस स्टैंडर्ड का बच्चा तो ये इस रूम में बैठेगा और ये स्टैंडर्ड का बच्चा तो इस रूम में बैठेगा। सेम लॉजिक है, यहाँ पर भी सेम लॉजिक है कि अगर इस एलिमेंट के पास ये प्रॉपर्टी है तो वो इस रूम में बैठेगा, इसमें, इसमें या फिर इसमें, ठीक है। हमको मेनली पढ़ रहा है मेटल और नॉन मेटल, पहले इस पर ध्यान देना। सुनना है मैंने कहा, क्योंकि हम मेटल और नॉन मेटल को सिर्फ डिटेल में पढ़ने वाले, इन सबको ऊपर से पढ़ेंगे। सुनना, सबसे पहले प्रॉपर्टी है मेटल की, वो ये कि ये हार्ड होते हैं। क्या है, मेटल्स आर हार्ड इन नेचर, मेटल्स हार्ड होते हैं, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना, हमको एक्सेप्शन पढ़नी होती है, 2-3 एक्सेप्शन दी हुई है हमारे मतलब उसमें, लेकिन हमको एक्सेप्शन बाकी नहीं पढ़नी, ठीक है। मतलब तुम्हें एक्सेप्शन पे ध्यान ही नहीं देना है, 4 एक्सेप्शन 3 एक्सेप्शन दी हुई है हमारे एनसीईआरटी में, उसी को पढ़ेंगे हम बस, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन से हटकर अभी हम बात कर रहे हैं, हम सिंपल जनरल बात कर रहे हैं। तो सुनना, मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड सॉलिड होते हैं। मतलब ये कि जो अगर कोई भी एलिमेंट तुमको हार्ड दिखाई दे रहा है तो वो मैक्सिमम चांसेस है कि वो मेटल ही होगा। पक्का समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। दूसरी चीज, इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इसका मतलब ये कि अगर मान लो कोई एलिमेंट है, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे जाके पिघल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम बोल सकते हो टंगस्टन, ठीक है, 3380 डिग्री सेल्सियस पे, आयरन 3800 डिग्री सेल्सियस पे जाके पिघलता है वो, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, ठीक है। तो उतने ज्यादा टेम्परेचर पे अगर कोई मेल्ट हो रहा है या फिर बॉइल हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा अगर इतना ज्यादा टेम्परेचर है तो वो क्या होगा, पक्का मेटल होगा, वो मेटल की कैटेगरी में आता होगा। तो मैंने क्या बोला, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मेटल्स आर लस्ट्रस इन नेचर, ठीक है। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो मेटल है तो ये शाइन करेगा, ठीक है, तो अगर मेटल है तो वो शाइन करेगी, उसकी सरफेस शाइन करती रहेगी। तो ना एक्सेप्शन हो सकती है सब में, ये भी याद रखना, ठीक है। अभी हम जनरल पढ़ रहे हैं, जनरल सबसे ज्यादा चीज होती है। सेकेंड है ये सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब क्या होता है, सोनोरस का मतलब होता है कि अगर इनको किसी चीज से पीटा जाए, मतलब अगर इनको किसी चीज से टकराया, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक ये मेटल और एक ये मेटल है, ये आपस में टकरा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये और ये साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये इसका मतलब पक्का मेटल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो मेटल आर सोनोरस, मतलब उनको पीटने पर या फिर टकराने पर उनसे साउंड प्रोड्यूस होती है। आपका समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज कर लो अपने आपको, इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर आता है, वो ये कि जो मेटल एंड नॉन मेटल होते हैं वो डक्टाइल इन नेचर होते हैं और साथ साथ में मेलिएबल भी होते हैं। मतलब वो डक्टाइल और मेलिएबल दोनों होते हैं। अब तुम बोलोगे कि डक्टाइल और मेलिएबल क्या होते हैं भैया, लेकिन भैया 8th में पढ़ा तो था, 8th का अगर पढ़ा होता, याद होता, तो तुम फर्स्ट नहीं आ जाते क्लास में, है कि नहीं। सुनना जरा ध्यान से सुनो, मेलिएबल का मतलब क्या होता है, मेलिएबल का मतलब क्या होता है बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेलिएबल का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट को पीट कर शीट में कन्वर्ट कर देना। मतलब ये कि अगर किसी एलिमेंट को बीट कर रहे हैं और वो शीट में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो अगर वो शीट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, वो मेलिएबल है। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम फॉइल, जिसमें खाना रख कर ले जाते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो क्या है, एल्यूमिनियम से बनी हुई है, तो एल्यूमिनियम की बड़ी सी शीट लेकर आएगी, ठीक है, और एल्यूमिनियम को पीट कर शीट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, एल्यूमिनियम को पीट कर शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसका मतलब एल्यूमिनियम किसमें आएगा, मेटल में आता होगा। तो नया मैंने क्या बोला, तो मेलिएबल का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन द मेलिएबल, द प्रॉपर्टी of an element to get into sheet after pressure or after beating, that process is known as malleability या फिर that property is known as malleability। समझा। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, ठीक इसके जैसा ही है, लेकिन डक्टाइल में क्या करा जाता है, किसी एलिमेंट को खींच कर वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें क्या हो रहा था, पीट कर शीट में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन इसमें खींच कर वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कॉपर वायर होते हैं, एल्यूमिनियम वायर भी है, ठीक है। तो ये सारे वायर किस तरीके से बनाए जाते हैं, खींच कर वायर में कन्वर्ट किया। तुम्हें अच्छा लगेगा समझ कर कि अगर सिर्फ 2 ग्राम गोल्ड है, 2 ग्राम गोल्ड कितना होगा, बिल्कुल छोटा सा होगा, ठीक है। तो अगर 2 ग्राम गोल्ड भी है ना, तो उसको खींच कर 2 किलोमीटर तक खींच सकते हो उसको, उसकी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है खींचने की, मतलब इतनी ज्यादा वो डक्टिलिटी दिखाता है। मैंने कहा द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू गेट ड्रॉन, DRAWN, ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू गेट ड्रॉन इनटू लार्ज वायर is known as ductility, that property is known as ductility। समझ आया मैंने क्या बोला। तो मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं और मेलिएबल होते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ।
आगे सुनना जरा ध्यान से, चलो एक बार समझ कर लेते सारा, ठीक है। सुनना, मेल्योस की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वो हार्ड सॉलिड होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, आप उनको हाथ से नहीं तोड़ सकते, बहुत ज्यादा हार्ड होंगे वो। क्योंकि हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब वो पिघलते हैं या फिर बॉइल करते हैं तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे ऐसा होता है, ठीक है। लक्सर, उनकी सरफेस बहुत ज्यादा शाइन करती है, ठीक है। उसके बाद है सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या है कि वो किसी चीज को, मतलब किसी चीज से टकराने पर क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद मेलेबल और डक्टाइल। मेलेबल डक्टाइल का तुम्हें पता ही है कि वो क्या होता है, बहुत ज्यादा मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब क्या होता है, मेलेबल का मतलब होता है कि उनको शीट में कन्वर्ट, वो सॉरी, हाँ, शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। समझाया मैंने क्या बोला। और डक्टाइल का मतलब क्या होता है, डक्टाइल का मतलब उनको खींच खींच के वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। समझाया मैंने क्या बोला, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक प्रॉपर्टी वो ये कि इनको ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, मतलब ये कि अगर एलिमेंट्स में अगर वो दिया जाए, मतलब किसी एलिमेंट में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो मान लो फॉर एग्जांपल ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों लिख लो, ठीक है। हीट भी पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है। सुनना, मान लो एक एलिमेंट है, ये मेटल है, ठीक है। तुमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो तुमने यहाँ से पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो तुम यहाँ पे महसूस कर सकते हो उस इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा, पक्का मेटल होगा। और अगर मान लो तुम यहाँ पे हीट कर रहे हो लेकिन यहाँ पर भी तुम्हें हीट महसूस हो रही है, तो इसका मतलब क्या, वो मेटल है। पक्का समझ आया। इसका मतलब वो क्या है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, पास करते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब वो मेटल है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो बात की बात है, लेकिन वो मेटल तो नहीं है, इतना पता लग गया, ठीक है। तो सुनना, मेटल की प्रॉपर्टीज है, एज इट इज याद रखनी है। सुनना, मेटल्स आर हार्ड एंड सॉलिड, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स आर लस्ट्रस, वो लस्ट्रस होते हैं, मेटल्स आर सोनोरस, मतलब वो किसी चीज से पीटा जाता है और साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो मेलेबल और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, और उन लास्ट का वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन करते हैं। समझाया मैंने क्या बोला, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर, हाँ ठीक है। यहाँ समझाया मैंने क्या बोला, ठीक है। अब दिमाग लगाना और सुनना जरा मैं क्या बोल रहा हूँ आगे। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स की सीधा उल्टा है, मतलब खत्म बात, एक चीज याद करो दूसरी अपने आप ही याद हो जाएगी। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ। अच्छा, इसके एलिमेंट मेटल्स के कुछ एग्जांपल क्या होंगे, सोडियम फॉर एग्जांपल, ठीक है। और फिर आयरन, एल्यूमिनियम, बहुत सारे बता दिया, कॉपर बता दिया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, ये सारे एग्जाम्पल है। सुनना जरा ध्यान से, नॉन मेटल्स की बात करते हैं, ठीक है। नॉन मेटल सबसे पहला ये हार्ड होते हैं, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते, ठीक है। ये क्या होते हैं, लिक्विड होंगे या फिर गैसेस स्टेट में पाए जाएंगे। समझा है मैंने क्या बोला। तो नॉन मेटल्स आर लिक्विड और फाउंड इन गैसियस स्टेट। यहाँ पे शाइन पड़ रहा है, थोड़ा लाइट पड़ती है ना, ठीक है। तो नजर ध्यान से, ठीक है। तो लाइट वो लिक्विड होते हैं और गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर समझा आया मैंने क्या बोला, आगे सुनना, ठीक है। मैं पैड पे लिख रहा था, ठीक है। सुनना, इसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। समझा है मैंने क्या बोला, मतलब लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि हल्की सी हीट पे इवेपोरेट होने लग जाते हैं, या फिर क्या होने लग जाता है, इवेपोरेट होते हैं या फिर कुछ भी मतलब असर होने लग जाता है, तो इनका हाई पे होता है, इनका लो पे होने लग जाता है। दूसरा, ये लस्ट्रस नहीं होते, नॉट लस्ट्रस, सोनोरस नहीं होते, मतलब ना ही इनकी सरफेस शाइन करती, ठीक है, और ना ही ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एक्सेप्शन है इधर भी, ठीक है, लेकिन बाद में बात करेंगे इसकी, ठीक है। तो ना ही ये किसी चीज से अगर इनको पीटा जाता है, ना ही साउंड प्रोड्यूस कर सकते, और ये ना ही शाइनी होते। दूसरी बात क्या है कि ये मेलेबल और डक्टाइल होते हैं क्या, नहीं होते। अगर ये मेलेबल डक्टाइल नहीं होते तो क्या होते हैं, ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, तो सुनना जरा ध्यान से। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी मेटल को पीटा जाए तो वो शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, फिर वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर तुम नॉन मेटल के साथ यही करने की कोशिश करोगे तो वो कांच की तरह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, और अगर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा है तो उसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ब्रिटल बोलते हैं। इसलिए बोला जाता है नॉन मेटल आर ब्रिटल इन नेचर। तो समझना है मैंने क्या बोला। लास्ट पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन करते हैं, ये नहीं करते। मतलब ये कि अगर तुम नॉन मेटल है तुम्हारे हाथ में, ठीक है, और तुम यहाँ से हीट कर रहे हो, तुम यहाँ पे पकड़ा हुआ है तो तुम्हें पता ही नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, यहाँ पे पकड़ा हुआ है तो कुछ पता ही नहीं लगेगा। समझना है मैंने क्या बोला, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि ये चीजें इलेक्ट्रिसिटी को या फिर हीट को पास ऑन नहीं कर सकते। समझा है मैंने क्या बोला, क्या समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ, तुम नजर ध्यान से, ठीक है। तो ये थे मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, ठीक है। ये बेसिक था बहुत ज्यादा जो हमारे सिलेबस का है, ठीक है। सर एक्सेप्शन की बात नहीं करी है, ठीक है, चैट में मत डालो एक्सेप्शन, अभी मैंने एक्सेप्शन की बात नहीं करी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ जिस पॉइंट पे एक्सेप्शन है ठीक उस पॉइंट पे तो ना, अभी जब मैं डाल दूंगा ना तो चैनल पे डाल दूंगा तो दोबारा रिवाइंड करिए मेरी सारी बातें। जहां जहां पर एक्सेप्शन है मैंने वहां पे स्पेशली बोला है कि एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है,
तो दिमाग मत लगाओ। ए फॉर एप्पल पढ़ा था तो ए फॉर एप्पल पढ़ो, सी फॉर कैट कब आएगा, जेड फॉर जेब्रा कब आएगा, मत दिमाग लगाओ उसका, ठीक है। यहाँ पर पढ़ो सीधा सीधा। सुनना जरा ध्यान से। अब तो हमारे पास दो चीजें हैं, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल्स और नॉन मेटल बिल्कुल अपोजिट काम करते हैं, ठीक है, तभी तो अलग अलग बनाया है, ठीक है। तो मेटल्स हार्ड होते हैं, ये लिक्विड और गैसेज में पाए जाते हैं। इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, लो मेल्टिंग पॉइंट है। ये शाइन करते हैं, ये बिल्कुल भी शाइन नहीं करते। क्लास के 10 मिनट बचे, ठीक है। सुनना, ठीक है। ये सोनोरस होते हैं, बिल्कुल भी सोनोरस नहीं होते। डक्टाइल और मेलेबल होते हैं, ब्रिटल होते हैं, मतलब इनको शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन इनको नहीं किया जा सकता। और लास्ट क्या है, ब्रिटल, वो सॉरी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, नहीं करते। समझा मैंने कहा। अब क्वेश्चन आता है कि नॉन मेटलॉइड्स क्या होते हैं भैया, ठीक है। हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, आप ही बता दो, ठीक है। तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं, अच्छा इसका एग्जांपल भी समझ लेना नॉन मेटल्स का। तो नॉन मेटल्स के एग्जांपल बहुत सारे, क्लोरीन हो गया, ठीक है, तो ये सारे आयोडीन हो गया, ठीक है, तो ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से, समझ आया। उसके बाद क्या बोल रहा था, हाँ मेटलॉइड, ठीक है। तो मेटलॉइड क्या होता है, मेटलॉइड वो एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। मतलब क्या है, मतलब ये कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी अगर वो एक साथ दिखा रहे हैं या फिर उन दोनों की प्रॉपर्टी एक जैसी है, तो उसको क्या बोला जाता है, मेटलॉइड बोला जाता है। तुम एक तरह से ये बोल सकते हो कि मेटलॉइड वो है जो मेटल की भी कुछ कुछ प्रॉपर्टी दिखाते हैं और नॉन मेटल की भी कुछ कुछ प्रॉपर्टी दिखाते हैं, जैसे कि बोरोन, जर्मेनियम, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये सारे एग्जाम्पल है मेटलॉइड के। तो मेटलॉइड वो एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। लास्ट में आता है नोबल गैसेस। नोबल गैस, नोबल का मतलब क्या होता है, नोबल का मतलब होता है बहुत अच्छा, ठीक है। नोबल का मतलब नोबल पीपल, जैसे मैं, ठीक है, बहुत अच्छा इंसान, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, नोबल बोलते हैं, ठीक है। तो नोबल का मतलब बहुत अच्छा, तो वैसे ही नोबल गैसेस, अच्छा नोबल एलिमेंट में नोबल एलिमेंट बोल सकते हो तुम अभी के लिए, ठीक है। तो नोबल एलिमेंट का मतलब वो एलिमेंट जो बहुत अच्छे हैं, और जो अच्छा होता है वो गैस होता है, ठीक है। तो इसे ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो नोबल गैसेस वो गैसेस होती है जिनका ऑक्टेट पूरा होता है, या फिर जिनको तुम बोल सकते हो जिनका क्या नाम है, कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरह से फुल्ली फिल्ड होती है, ठीक है। ना ही उनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ना ही वो लेते, ना ही वो किसी को देते, वो अपने में खुश रहते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला, छोटा परिवार सुखी परिवार रहता है ना, जैसे वैसे ये रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनका नाम ही रख दिया, अच्छे लोग, अच्छी गैसेस, नोबल गैसेस। इनका दूसरा नाम भी है, वो है इनर्ट गैसेस। इनर्ट का मतलब क्या होता है, इनर्ट का मतलब नॉन रिएक्टिव, ठीक है। तो नॉन रिएक्टिव भी होते हैं। समझा है मैंने क्या बोला, तो सुनना जरा ध्यान से, मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो दोबारा एक बार समअप कर लेते हैं, फिर सुनना जरा ध्यान से, दिमाग लगाना और सुनना। एलिमेंट हमारे पास 4 तरीके के, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड और नोबल गैसेस, ठीक है। सुनना, सबसे पहले आता है मेटल। मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स क्या नाम है, सबसे पहले प्रॉपर्टी हार्ड होते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है। हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे जाके पिघलते हैं फिर बॉइल करते हैं। शाइन होती है, शाइन करते हैं सरफेस, अगर इनको किसी चीज से पीटा जाए तो साउंड प्रोड्यूस करता है, सोनोरस है, ठीक है। मेलेबल और डक्टाइल होते हैं, मतलब इनको वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है और पीट पीट के शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन करते हैं और हीट को भी पास करते हैं, मतलब एक जगह से अगर हीट पास की जाए तो दूसरी जगह महसूस की जा सकती है सेम इलेक्ट्रिसिटी के साथ। नॉन मेटल्स की ठीक उल्टी प्रॉपर्टी है, गैसेस और लिक्विड में पाए जाते हैं, ठीक है। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये ना ही पीटने, मतलब ना ही की सरफेस शाइन करती है और ना ही ये पीटने पर साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ना ही मेलेबल डक्टाइल होता है, अगर आप ऐसा करने की कोशिश करोगे तो कांच की तरह टूट जाएंगे, इसका मतलब वो ब्रिटल होते हैं और वो ना ही इलेक्ट्रिसिटी हीट वगैरह पास करते हैं। मेटल और नॉन मेटल की दोनों की जो प्रॉपर्टी दिखा दे, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मेटलॉइड, ठीक है। उसका जाता है नोबल गैस। नोबल गैसेस वो गैसेस होती है जिनका ऑक्टेट पूरी तरह फुल्ली फिल्ड होता है और वो नॉन रिएक्टिव होती है, मतलब वो फर्दर किसी से रिएक्ट नहीं करते, तो उनको क्या बोला जाता है, नोबल गैसेस बोला जाता है। या नियॉन, हाँ नियॉन, ठीक है, आर्गन, ठीक है, अलग अलग नाम ले लो, आर्गन, नियॉन, हीलियम, ज़ैगनॉन, रेडॉन, बहुत सारी हैं, ठीक है। तो इन सबके तुम्हें एग्जांपल भी समझ में आया, सब कुछ बता दिया। सुनना जरा ध्यान से। अब बात करते हैं थोड़ी सी एक्सेप्शन की, तो कुछ तो अच्छा जो था, ठीक है, अच्छा हर्षिता पिट जाएगी ना रात को, ठीक है। सुनना, अरे समझ में आया मैंने क्या बोला, ठीक है, दिमाग लगाना, सुनना जरा ध्यान से, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सेप्शन थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, अब समझना जरा ध्यान से, ठीक है। तो मैं तुम्हें एनसीईआरटी शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को सिर्फ उतने ही एक्सेप्शन पढ़ाने हैं, ठीक है, मैं एक्स्ट्रा एक्सेप्शन नहीं पढ़ने, ठीक है। सुनना, मेटल एंड नॉन मेटल हो गया, उसका तुम्हारी बुक में मेटलॉइड के बारे में कुछ नहीं बता रखा, हम भी नहीं पढ़ रहे, मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। अब सुनना, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सेप्शन क्या दे रखे हैं कि देखो, अभी अभी मैंने बोला कि मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड सॉलिड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है मरकरी। मरकरी जो होता है वो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पर। कोई मुझे बता सकता है रूम टेम्परेचर कितना होता है? तो रूम टेम्परेचर मैं बता देता हूँ, अनम्यूट करो, 25 डिग्री, 25 डिग्री, ठीक है, 22, 25, 25, ठीक है।
25 to 27 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो 25 से 27 डिग्री सेल्सियस को रूम टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। तो इतने टेम्परेचर पर क्या नाम है मेटल्स होते हैं वो सॉलिड ही रहते हैं, लेकिन मरकरी एक एक्सेप्शन है जो गैस लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, मतलब मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पर। तो मेटल्स क्या होता है सॉलिड, लेकिन ये लिक्विड है, तो ये एक्सेप्शन है। सेकेंड है आयोडीन एक नॉन मेटल है, मैंने बताया था नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, ठीक है, लेकिन आयोडीन एक नॉन मेटल होने के बावजूद लस्ट्रस है। समझाया मैंने क्या बोला। उसके बाद मैंने बोला था कि जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड सॉलिड होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स या तो लिक्विड होते हैं तो गैसेस होते हैं, मतलब हार्ड नहीं होते। फिर तो एक्सेप्शन आ रहा है कि कार्बन की एक फॉर्म है जिसको बोलते हैं डायमंड, ठीक है, कार्बन की एलोट्रॉप है जिसको बोलते हैं डायमंड, ठीक है। तो डायमंड वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल है, मतलब ये कि डायमंड बना हुआ है कार्बन से, और कार्बन है नॉन मेटल। लेकिन अभी अभी हमने बोला कि नॉन मेटल तो सॉलिड नहीं होते, तो कार्बन तो नॉन मेटल होने के बाद उसका एक फॉर्म सबसे ज्यादा हार्ड है, तो ये भी एक्सेप्शन में आ गया, ठीक है। तो डायमंड वन ऑफ द हार्डेस्ट मेटेरियल, लेकिन फिर भी नॉन मेटल में आता है, तो एक्सेप्शन है इसका मतलब। उसके बाद बोल रहे हैं अल्कलाइन मेटल, जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्या नाम है जो भी लिखा हुआ है स्क्रीन में, ठीक है, अल्कलाइन मेटल जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये सॉफ्ट बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, और आप इनको क्या कर सकते हो कि मतलब नाइफ से कट कर सकते हो। इसका मतलब दोबारा एक्सेप्शन। मैंने बोला था कि मेटल्स बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे जो एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है, कि जो इतने हार्ड भी नहीं होते कि उनको सिंपल आप नाइफ से कट कर सकते हो। मतलब सिंपल सी भाषा में ये मैंने बोला कि मेटल्स आर, कितना टाइम बचा है, ठीक है, मेटल्स आर हार्ड, ठीक है, और नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, ठीक है, ये बोला था हमने, लेकिन दोनों की एक्सेप्शन आ गई। चाहे वो कह रहा है कि नॉन मेटल हार्ड नहीं होते, मैंने बोला नहीं होते, तो कहता डायमंड, मैंने बोला एक्सेप्शन, ठीक है। फिर उसने बोला मेटल हार्ड होते हैं, मैंने बोला हाँ होते हैं। कह रहा वो क्या नाम है सोडियम और ये जो भी एग्जाम्पल दिए हुए ये दोबारा एक्सेप्शन, जो आप इनको नाइफ से कट कर सकते हो, तो मतलब बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। उसके ऊपर सबसे पहली लाइन में एक चीज लिखी हुई है, गैलियम एंड सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब समझ में आया कि मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, लेकिन गैलियम और सीजियम ऐसे मेटल्स है, मेटल होने के बावजूद उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो याद रखना, मतलब इतना मेल्टिंग पॉइंट होता है कि अगर आप उसको हाथ पे रखोगे तो हाथ पे पिघल जाएगा वो। तो ये चारों पांचों एक्सेप्शन है, एज इट इज एग्जाम्पल के तौर पर इनको याद रख लो, ठीक है। अगर याद हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोबारा सेशन ज्वाइन कर लेना, ठीक है। किसी ने हरकत करी ना क्लास मिस करने की हड्डियां तोड़ दूंगा, क्योंकि अब मुझे मेनली समझाना है वो जो अब रिएक्शन से स्टार्ट होगी सेकंड सेशन से, ठीक है। तो फर्स्ट सेशन में अभी हमने जितना पढ़ना था वो पढ़ लिया, सेकंड सेशन से रिएक्शन से स्टार्ट होंगे, वो गलती से मिस मत करना, सुनना जरा ध्यान से, ठीक है। मैं दोबारा एक्सेप्शन बता रहा हूँ कि मेटल हार्ड होते हैं लेकिन मरकरी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। उसके बाद कह रहा है मेटल्स हार्ड होते हैं लेकिन गैलियम और सीजियम इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है कि उनको हाथ पे रखते ही वो मेल्ट हो जाते हैं। कह रहा फिर आपने बोला कि जो आयोडीन होता है वो बहुत ज्यादा नॉन मेटल, मतलब वो बहुत नॉन मेटल में आता है, फिर भी शाइनी होता है तो वो भी एक्सेप्शन है। उसके बाद बोला था कि नॉन मेटल तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, लेकिन कार्बन का एक एलोट्रॉप है, डायमंड जो हार्ड है, ठीक है, ये भी एक्सेप्शन है। उसके बाद कह रहा है कि कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो आपने बोले थे कि सॉलिड होते हैं, ठीक है, मेटल्स जो आपने बोले थे सॉलिड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं जो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, आप उनको मतलब नाइफ वगैरह से भी कट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने बोला क्या करें फिर, नाचे, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से, ठीक है। अब सुनो यार ध्यान से अब सेकंड सेशन से ज्वाइन करना। दूसरी बात ये कि अब हमको रिएक्शन स्टार्ट करनी है, ठीक है, मिस मत करना। अगर अभी भी किसी को कुछ पूछना तो पूछ लो, अभी 1.5 मिनट है पूरा, पूछो भैया। एलोट्रॉप का मतलब यार मैं सोच ही रहा था कोई ना कोई पूछेगा इसको। एलोट्रॉप का मतलब होता है, देखो अभी ना एलोट्रॉप के लिए ये याद रख लो, ठीक है, चैप्टर 4 में हम पूरा कार्बन के एलोट्रॉप पढ़ेंगे। एलोट्रॉप के लिए अभी इतना याद रख लो कि एलोट्रॉप का मतलब होता है एक एलिमेंट जब अलग अलग तरीके से पाया जाता है, मतलब एक ही एलिमेंट है लेकिन वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उसको बोला जाता है उसकी एलोट्रॉप। समझाया। कार्बन 3 तरह से पाया जाता है, ठीक है, तो उसकी 3 एलोट्रॉप है। समझाया। मैं आइसोटॉप की बात नहीं कर रहा, मैं आइसोबार की बात नहीं कर रहा, ठीक है, इन सब की बात नहीं कर रहा, वो अलग फॉर्म में मिलकर अलग तरीके से एग्जिस्ट करता है, तो उसको एलोट्रॉप बोला जाता है। तो अगर एक एलिमेंट है वो अलग तरीके से एग्जिस्ट करता है, मतलब अपने आइटम्स को इस तरीके से अरेंज करता है कि अलग फॉर्म बना देता है, तो उसको एलोट्रॉप बोलते हैं, ठीक है। और पूछो, ठीक है। डायमंड किसमें आता है पता लग जाओगा ऋषभ, ठीक है। पूछना है कुछ तो पूछो, वरना 1 मिनट से कम बचा, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। दोबारा सेशन ज्वाइन करना, आधों ने तो लीव भी कर दिया, बहुत फास्ट हो तुम सच में, बहुत ज्यादा। चलो मिलते हैं फिर, ठीक है, गुड लक, बाय बाय।